वाराणसी में सोमवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 6 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से कोई भी मरीज स्वस्थ नहीं हुआ है। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,564 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,517 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 34 है। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत तुलसी घाट पर लगातार दूसरे दिन गंगा में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। बता दें कि रविवार को भी एक युवक की तुलसी घाट पर डूबने से मौत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार डूबे युवक अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान को आए थे। सभी दुर्गाकुंड इलाके में रहकर मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दोनों युवक एमपी और भदोई के रहने वाले थे। दोनों युवक नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सके। एनडीआरएफ के गोताखोरों ने दोनों के शव गंगा से बरामद कर उन्हें मर्चरी भिजवा दिया है। गंगा में स्नान करने के लिए गए थे और स्नान कर रहे थे और उसी में वो डूब गए। क्या उम्र रही होगी लड़कों की? 20 के लपेट हुई। कहाँ के थे ये लोग? ये एमपी के साइड में होंगे। पूरे प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था भी की गई? आए दिन यहाँ घटना हो रही है, कल भी घटना भाई, आज भी भाई, तो कोई प्रशासन की तरफ से यहाँ व्यवस्था की गई कि लोग जो डूब रहे हैं तो फिलहाल ये तो घटना न हो? लोग पुलिस हम देखे यहाँ व्यवस्था की गई थी और ये पहले व्यवस्था पुलिस हम देखे हुए थे, आए हुए थे यहाँ पर, और इसके बाद में वो फिर लाश को निकाला गया गंगा में से और ले देकर अपन लोग चले गए। और कल भी दुर्घटना हुई थी, आज हमको भी मालूम हुआ है। हत्या के मामले में 13 सालों से फरार चल रहे 25,000 की नामिया अभियुक्त को एसटीएफ और चौक पुलिस की टीम ने सोमवार को बिस्मिल्ला खां मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त राजू कसेरा उर्फ विकास ढिलवरिया थाना जैतपुर का निवासी है, जिस पर 8 अन्य मामलों में भी मुकदमा दर्ज है। अभियुक्त राजू 13 सालों से मुंबई और सूरत में नाम बदलकर फैक्ट्री में काम करके गुजर बसर कर रहा था। वहीं पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि वो गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जेल में बंद था। उसी समय उसकी मुलाकात मृतक बद्रे आलम उर्फ बद्दू से हुई, जो हत्या के मामले में जेल में बंद था। वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के बसनी में रविवार रात भीषण हादसा हो गया। बसनी में 2 बाइकों की आपस में हुई जोरदार टक्कर में 3 की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। परिजनों के आने के बाद शव को मर्चरी भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बाइक के शॉकर तक टूटकर सड़क पर बिखर गए। घटना के फौरन बाद ग्रामीणों ने घायलों को मुख्य सड़क से हटाकर ऑटो की मदद से पास के ही एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान 4 अप्रैल से शुरू हुआ था। 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चले इस प्रवेश उत्सव में जनपद वाराणसी का बेसिक शिक्षा विभाग पूरे प्रदेश में अव्वल आया है। बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी ने लक्ष्य के सापेक्ष अधिक एडमिशन कराए हैं, जो लक्ष्य का लगभग 176% है। परिषदीय विद्यालयों में बेसिक शिक्षा निदेशालय से जारी टॉप 10 लिस्ट में पूर्वांचल के जौनपुर, भदोई और गाजीपुर जनपद भी शामिल है। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की है विशेष सुविधा। वाराणसी आजमगढ़ रोड, लम्बी सब्जी मंडी के पास। गर्मी में अक्सर मिलावटी और खराब सामान खाकर लोगों को फूड पॉइजनिंग की खबर आती रहती है। ऐसे में वाराणसी का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अप्रैल माह से सतर्क है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अनुसार पिछले 1 महीने में 100 दुकानों से सैंपलिंग की गई और सभी को ताजा सामान इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने बताया कि गर्मी आने के बाद से ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं और लगातार लोगों के प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर सैंपलिंग कर रहे हैं। हुए हमारे विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रों में टीम के माध्यम से सक्रिय हैं। हमने पिछले 1 माह में लगभग 100 से अधिक नमूने भी संग्रहित किए हैं। खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य पदार्थों के अच्छे रखरखाव के लिए जागरूक भी किया जाता है। उनको सैनिटेशन और हाइजीन बनाने के लिए सतत निर्देशित किया जाता है और जहां भी अगर ऐसी कोई गतिविधि पाई जाएगी तो उनको समझाया जाएगा और ना मानने पर उनके लिए विधि विरुद्ध कार्रवाई की।
वाराणसी में शिक्षा एक अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हो रहे एडमिशन में भी अब अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। इसी क्रम में आरटीई एक्ट के तहत वंचित गरीब असहाय वर्ग के बच्चों की निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ अभिभावकों ने राफेल क्लब सभागार पर एक सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचकर एसीएम 4th अंशिका दीक्षित ने उनका पत्रक लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वाराणसी में ईद की तैयारियों को लेकर बाजार पूरा दिन गुलजार रहा। वहीं रात में भी बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिली। रविवार की शाम होते ही बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ गई। खरीदारों को लेकर रात भर दुकानें खुली रहीं। कपड़ा, जूता, चप्पल के साथ ही सेवई की दुकान पर भी भीड़ रही। दाल मंडी, नई सड़क, पीली कोठी, मदनपुरा में बाजार पूरी रात सजे रहे और लोग रात भर खरीदारी करते रहे। रोजेदार ईद की तैयारी में जुटे रहे। खाने पीने से लेकर कॉस्मेटिक, कपड़ा, इत्र आदि की दुकानों पर भीड़ उमड़ी रही। लोग जमकर खरीदारी करते नजर आए। वहीं रमजान की 30 तारीख को चांद दिखते ही मुस्लिम इलाकों में जमकर आतिशबाजी हुई। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते दिखाई दिए। चंदौली में कल संदिग्ध परिस्थितियों में मृत युवती का सोमवार को वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार किया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। अंत्येष्टि में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका भी पहुंचे थे। अंत्येष्टि में शामिल होने के बाद उन्होंने सत्ता पर जमकर प्रहार और दोनों उप मुख्यमंत्रियों से सवाल भी किए कि आखिर अपने समाज के अत्याचार के लिए दोनों सीएम लोग कब अपने लब खोलेंगे। मनोज सिंह काका ने चंदौली में हुई घटना पर बोलते हुए कहा कि जो सरकार होती है उसकी महती जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था मेंटेन करने की, और दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके जो सरकारी मुलाजिम है उन लोगों ने संविधान की शपथ लिया हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जाति विशेष के प्रति घृणा का भाव रखा गया है। जो डे ऑफ द गवर्नमेंट होती है उसकी महती जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करने की, और दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और सरकार में जो मुलाजिम लोग हैं उन लोगों ने संविधान की शपथ लिया हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश एक जाति विशेष के प्रति घृणा का भाव रखा गया है सरकार में। कल जो हमारे चंदौली जनपद में सैयद राजा थाना के मनराजपुर ग्राम सभा में जो घटना घटी है, आप समझिए कि एक पिता के 22 वर्षीय बेटी का सिर्फ गुनाह ये है कि वो एक गरीब की बेटी है। सिर्फ गुनाह ये है कि उसके फादर गिट्टी सीमेंट की छोटी मोटी दुकान करते हैं। सिर्फ गुनाह ये है कि उसके फादर 151 के मुजरिम हैं, सिर्फ 151 के, और उस बेटी को उत्तर प्रदेश की पुलिस जाती है और बर्बरतापूर्वक घर में घुस के हत्या कर देती है। और हद तो तब होती है कि जब बेटी की जान चली जाती है, दूसरी बेटी मरणासन्न अवस्था में गिर पड़ती है, तो पुलिस वहां से भागती है, और जब ये सूचनाएं फैलती है तो पुलिस इनकार करती है कि हम तो घर के अंदर गए ही नहीं थे। वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चंदौली जनपद के सैयद राजा में रविवार को संदिग्ध अवस्था में हुई युवती की मौत के प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इंस्पेक्टर को सस्पेंड करते हुए जांच की जा रही है। दोषियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शिरकत के लिए पहुंचे थे। वहीं इस दौरान बीएचयू में हुए रोजा इफ्तार पर मचे बवाल पर कहा कि ये छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन का विषय है। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में जहां इस प्रकार का कार्य कभी नहीं हुआ, ऐसे कार्य करके विवाद को जन्म नहीं देना चाहिए था। उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस हत्यारी पुलिस हो रही है, प्रायोजित हत्याएं कर रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं, और लेकिन इसकी जांच करके अगर किसी भी प्रकार से दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। लड़की की मौत में परिवार का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से लड़की की मौत हुई। नहीं, जो आरोप है वो संज्ञान में है, मुकदमा लिखा है, विवेचना होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।